So the question is, if vectors A vector is equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap and B vector is equal to cos omega t divided by 2 I cap plus sin omega t divided by 2 j cap are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. अब यहाँ पर एक वर्ड है ऑर्थोगोनल, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल लिख ले, परपेंडिकुलर लिख ले, दोनों का मीनिंग एक ही। अब दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, इसको आपको रट लेना है ना। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, जैसे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो क्या होगा बेटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। इसको आप अपने नोट्स में लिख लें, रट लें, जो भी आपको करना है कर लें, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको ए वेक्टर भी दे रखा है, बी वेक्टर भी दे रखा है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके आपको ज़ीरो के बराबर करना है। और डॉट प्रोडक्ट करना मैं आपको ऑलरेडी सिखा ही चुका हूँ। यहाँ पर जो आई कैप है और यहाँ पर जो आई कैप है, इन दोनों के आगे के नंबर को मल्टीप्लाई करना है विथ साइन, प्लस यहाँ जो जे के आगे नंबर है और यहाँ जो जे के आगे नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ अगर मैं देखूँ तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका कोस ओमेगा टी डॉट इंटू कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, सिंपल सी बात है ना। प्लस जे के पे आगे कौन है, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोस ए कोस बी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है बन रहा है, अगर मैं ओमेगा टी को ए मान लूँ और ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 को बी मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा। छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका कोस ए माइनस बी का, है ना। तो कोस ए माइनस बी, तो ए कितना है ओमेगा टी, माइनस बी कितना है ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो के बराबर। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 कोस इन्वर्स ज़ीरो। कोस इन्वर्स ज़ीरो मतलब कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री पर। तो ये यहाँ पर एलसीएम ले लो 2, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कोस 90 मतलब पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको हम। तो 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आ गया आपका, ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई 2। ये 2 से 2 खत्म हुआ तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पाई बाई ओमेगा। तो पाई बाई ओमेगा कहाँ है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर, पाई बाई ओमेगा ऑप्शन नंबर बी में है, सिंपल सी बात है। तो ये 2-4 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्या क्या है, किस प्रकार से याद करना है। हो सकता है अगली बार इसी को कुछ मोल्ड करके नया क्वेश्चन बना दिया जाए, है कि नहीं, ठीक है। तो आपके एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। यहीं लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ साइन ए माइनस बी होता तो यहाँ पर भी माइनस लग जाता, यानी साइन ए माइनस बी क्या होता, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से कोस ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ उल्टा होता है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और कोस ए माइनस बी होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। तो कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर कोस ए माइनस बी बन रहा था ना, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले आप याद कर ले, 2 याद कर लोगे चारों याद हो जाएंगे, ठीक है।